राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इस समय रायवाला में। रायवाला हरिद्वार में पड़ता है। रायवाला से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसंती माता स्थान से आगे एक महात्मा की कुटी है, जिसको ब्रह्मलीन नागा बाबा महिपत गिरी जी महाराज के नाम से जानते हैं। महाराज जी 2010 में ही ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनका यह तपोस्थली है, यहीं पर रह के वो तपस्या करते थे। बहुत ही अच्छे संत थे। इस समय दोस्तों यहाँ 2 महात्मा और रहते हैं, और ये लोग भी यहाँ जंगल में रह कर के बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। यहाँ दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं, यह जंगली इलाका है। रायवाला ग्रामीण बस्ती से दूर है और जंगल के किनारे है। यहाँ जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता है। यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह संत महात्मा की शक्ति ही है कि यहाँ पे रह के तपस्या करते हैं, बाकी आम आदमी के बस के नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये महाराज जी की कुटी है, और ये इसमें नागा बाबा की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ महाराज जी का भोजन गृह है, भोजन बनता है। और इस एरिया को हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ तपोनिधि है। नागा बाबा पहले यहाँ बैठ के अपना ध्यान किया करते थे, और फिर बाद में एक दूसरा उनका ध्यान करने का स्थान बनाया गया है, जो आगे है। महाराज जी बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। महाराज जी खोल सकते हैं ये? आइए दोस्तों, ये नागा बाबा की मूर्ति लगी हुई है। वही आप देख सकते हैं, महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी की तपस्या स्थली है। यहाँ धुनी भी है। यहाँ महाराज जी बैठ करके ध्यान साधना किया करते थे। और आपको दिखाना चाहते हैं इधर का इलाका। इधर आप देख सकते हैं सारा जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है। और आगे इस साइड में गंगा माता बहती हैं, जो ऋषिकेश से होकर के हरिद्वार की तरफ जाती है। अब दोस्तों आइए, हम चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आप यहाँ जंगल में रह कर के तपस्या करते हैं, और हम सबको, दर्शकों को आप यहाँ के बारे में आप कुछ बताइए। महाराज जी रहते थे शुरू में पहले यहाँ पर कुटिया बना के जी, तो हाथी हर साल तोड़ दिया करता था जी। फिर बाद में, परंतु उनको कुछ न कुछ वस्त्र फेंक दिया करता था जी, एक। हाँ, अच्छा, ये खासियत थी। जब भी कुटिया तोड़ा तो एक वस्त्र बाहर फेंक देना, बाकी सब धुना चेतन रहता, जल जाता था जी। फिर बाद में कुटिया बनाई। मतलब हाथी यहीं का तोड़ के, हाँ, और वस्त्र को कहाँ फेंकता था महाराज जी? बस बाहर फेंक देता था। अच्छा, वस्त्र को बाहर फेंक देता? हाँ, एक बार फेंक देना बस जी। फिर बाकी सब तोड़ देना, जल जाना धुना के अंदर। फिर बाद में कुटिया बनाई। अच्छा, मतलब हाथी बाकी चीज़ों को जला देता था, धुनी में फेंक देता था, और एक वस्त्र महाराज जी के लिए बचा देता था। अच्छा। और एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि इधर दरवाज़ा लगा दिया हाथी ने, कुंडी लगा दिया जी। महाराज जी अंदर थे? हाँ हाँ। अच्छा। और हम उधर थे उस कुटिया में। और तो हमें समझ में आ गया कि हाथी है बाहर, और महाराज इधर से आवाज़ दे रहे थे। वो क्या समझे कि चोर आ गए, कहीं हमला कर दिया। हाँ, और ये मंदिर नहीं हुआ करता था, खुला होता था। अच्छा, पहले ये सब नहीं बना था। हाँ, और एक बार की बात हुई कि हम बाहर बैठे वहाँ और भजन में,
तो जल्दी उठ जाया करते थे 3 बजे के करीब, क्यों 4 बजे के बाद हाथी कभी भी आ सकते थे। तो उस दिन हम भी बाहर ही बैठ गए, और मंदिर था नहीं, और शंकर जी को महाराज जी अगरबत्ती लगा रहे हो, हाथी आया एकदम सामने यूँ खड़ा। मैंने सोचा कि ललकार मारे हाथी को, फिर हम सोचा कि चोट कर सकता है, पर कुछ बोला नहीं हमने। फिर बाद में जैसे महाराज जी की नज़र पड़ी कि हाथी है, तो ये समाधि नहीं होती थी, एक छोटा सा ऐसे ही रूम होता था, भंडार भंडार, बस इतना बोला जय हो गणेश देवता, जय हो गणेश देवता जी। बस फिर हाथी घूम गया, चल गया, महाराज जी उसके अंदर हो गए जी। ऐसी सी हुआ करती। ऐसे एक बार एक भगत आया जी, हरियाणा जी, बोला कि महाराज जी हमारा कोई उनके मर गया था जी, तो उसको घर में कोई मर गया, हाँ, तो बोला कि हरियाणा से आया था, नारनौल से जी। तो बोले महाराज जी बोले कि ठीक है इतने वर्ष जिएगा, तो वो जिया था, बराबर जिया था। अच्छा, हाँ 10 वर्ष। किसको महाराज जी ने कहा जिएगा? वो भगत आया था। अच्छा, जो मतलब भगत को कहा कि तू जिएगा? नहीं, वो जो मर गया था, जो मर गया था उसको महाराज जी कहे कि वो जिएगा अभी। हाँ 10 साल जिया था वो। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर महाराज जी शरीर भी पूरा, मतलब उनकी लाश जलाई नहीं गई थी? जलाई नहीं गई थी, बाद में जिंदा हो गए? फिर जिंदा हुआ था वो। अच्छा, राजेंद्र भगत है, अब भी जिंदा होगा वो। अच्छा, अभी भी जिंदा? हाँ, वो भगत अब भी जिंदा है। वो आया था यहाँ पर, तो उसके कोई मेहमान था, कोई मर गया था, तो आया था, तो महाराज जी को बोला, तो महाराज जी बोले क्या राजेंद्र तू आ जाता, हमारा भी भजन खराब करता है जी, जी, हाँ, बोले ठीक है चलो, अभी 10 साल की तो हम गारंटी लेते हैं, और वो जी गया जी, जी। और महाराज जी 5-4 साल बाद शरीर पूरा कर गए थे, लेकिन 10 साल वो जिया बराबर जी। दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे ऋषि महात्मा, जो मानवता के लिए, मानव समाज के लिए जिंदा रहते हैं, तपस्या करते हैं, और पूरा जीवन अपना समाज से दूर होकर जंगलों में बैठकर घोर तपस्या करके अपना जीवन, सारी शक्ति मानव समाज के लिए लगाते हैं। जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिए महाराज जी, और वह आदमी 10 साल तक जिंदा रहा जी। महाराज जो आया था यहाँ बताने महाराज जी को, वो व्यक्ति अभी जिंदा है जी, जिंदा है जी, जी। ऐसी स्थिति रही, और वैसे भी महाराज जी का स्वभाव ठीक था, उसमें कोई नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई वैसा व्यक्ति आता था तुरंत फटकार देते, मारपीट भी कर देते थे, वो नहीं डरते थे किसी से जी, जी। हाँ, कोई रईस के बच्चे, मतलब कोई गलत आदमी आ जाए, अपने घमंड में रईसी दिखाने आ जाए, तो महाराज उस पर बिगड़ जाते थे, बिगड़ने का मार देते थे जी। वो नहीं डरते थे किसी से, कोई भी रईस का बच्चा जी, जी। हाँ, वैसे आया कोई बात नहीं, सब ठीक है, सम्मान है, जो उनसे होगा उसका रास्ता निवारण करेंगे। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो महाराज जी संत के पास तो अपना अभिमान, घमंड सब कुछ छोड़ करके ही जाना चाहिए, यदि कुछ पाना है तो। हाँ, यही है महाराज जी की कहानी। और जंगल, पहले गंगा किनारे रहा करते थे शुरू में, बाद में फिर इधर आए जी। एक भगत, त्याग बहुत था उनके अंदर जी, जी, जी। एक भगत था, इनको 60 एकड़ ज़मीन दे रहा था जी। बाबा जी बोले मैं नहीं लूँगा जी। आई का सुन जी, लिया ही नहीं, उसको ठुकरा ही दिया जी, जी। अपनी यही कुटी बनाई फिर यहाँ रहने जी, जी। और महाराज जी अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो पहले, हमारा गुरु स्थान हरियाणा है, दादा गुरु हैं हमारे जी। गुरु जी हरियाणा रहते थे जी। फिर बाद में महाराज जी थे, उस टाइम हम आए जी, कुछ दिन रहे महाराज के पास में जी। फिर बीच में नर्मदा परिक्रमा में चले गए थे जी। वहाँ पता चला कि महाराज जी शरीर पूरा कर गए जी। तो अभी फिर ये महाकुंभ आया जब से, फिर यहीं रहने लग गए हम जी। सेवक लोग बोले कि अब यहीं रहो महाराज, नहीं फिर स्थान जो है संभल नहीं पाए। सही बात है महाराज जी। अभी इतनी बड़ी तपोस्थली है, तो यहाँ तो किसी को रहना ही चाहिए। ये पीछे से ये महाराज जी ने संभाला खूब, जो महात्मा जी है ना जी, जी। उन्होंने पीछे से खूब संभाला जी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, एक और महाराज जी हैं, उनका भी दर्शन करते हैं। ठीक है महाराज जी। ठीक है, अच्छा, ओम नमो नारायण। महाराज जी प्रणाम। दोस्तों महाराज जी भी यहीं पर रहते हैं, कुटी पे, महाराज जी से बात करते हैं जी। महाराज जी 2013 से रहते हैं यहाँ जी। धोनी हमने ही चेतन किया, और जब से धोनी चल ही रहा है जी। वैसे तो बाबा जी के टाइम पे तो जलती थी, जब 2013 से हम आए हैं तो तब से चालू है ये जी। हाँ जी। दोस्तों ये धुनी
बहुत ही दिन से जलती है। यहाँ जो पहले बड़े महाराज जी थे नागा बाबा, उनके समय में जी 1974 से यह धुनी जल रही, लेकिन ये महाराज जी जब से आए हैं तब से फिर चल ही रही है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो गुरु ज्ञान गौरव चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।